Our next speaker is a clinical hypnotherapist, but he is the youngest hypnotherapist. He has started his hypno journey at the age of 7 because his father, he is hypnotherapist, and under him just nothing learning. Once he did hypnosis at the age of 7, and if you see that his whole family is doing hypnosis, his son, he is a homeopath doctor and practicing hypnosis. His daughter, she is also homeopath and practicing hypnotherapy. And a daughter-in-law, she is also homeopath and she is doing hypno-obesity cases. That's really, really wonderful. And this conference, what we are attending, it's all his efforts. Because of him, we are here today. We are meeting. So let's welcome Mr. B. Kumar. Yeah, and I forgot that he is the only one whose whole family is hypnosis doing. Thank you. Thank you. Thank you very much. सिक्स्थ सेंस रिसर्च एसोसिएशन एंड होलिस्टिक मेडिसिन और इंडियन फोरम की ओर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हिप्नोसिस कोई नाम नया नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब हिप्नोसिस के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानते होंगे, शायद कुछ पढ़ा होगा, देखा होगा। कोई ऐसा है कि जो हिप्नोसिस के बारे में कुछ नहीं जानते? नहीं, मैंने कहा ज्यादा कम कहा। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि कुछ जानते हैं कि नहीं। ओके, सुना है, होता है, गुड, चलो अच्छी बात है, कुछ तो जानते हैं। हिप्नोसिस देखिए, ये एक साइंस है, इट्स अ साइंस ऑफ माइंड। हिप्नोसिस बेसिकली, जैसे अभी मैंने कहा कि वो इंडियन साइंस है। हिप्नोसिस के जरिए बहुत सारी मानसिक व मनोशारीरिक बीमारियां दूर की जाती है। हिप्नोसिस आज से नहीं है। कब से है फिर? कोई बता सकता है? कितना? 50 साल, 100 साल, 200 साल, हजारों साल। तो इसका तो मतलब साफ है कि जो साइंस आज आए हैं, कुछ सालों से आए हैं, चाहे उसको 200, 300 या 500 साल भले हुए हो, तो उसके सामने तो हिप्नोसिस पुराना है ही है। ये तो मतलब आप ही कहते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बहुत पुराना है। अब उसका एक एग्जांपल मैं ये देना चाहूंगा कि हिप्नोसिस कितना पुराना है। तो इतना पुराना है जितना पुराना आदमी है, इंसान है। सबसे पहली सारवार पद्धति, थेरेपी कौन सी थी? कोई बता सकते हैं? सबसे पहली ट्रीटमेंट कौन सी स्टार्ट हुई? नहीं, सॉरी, आयुर्वेदा। आयुर्वेदा, आपको ये जानकर अभी और ताजुब होगा कि 2500 साल पहले आयुर्वेदाचार्य सुश्रुत जी आयुर्वेदा में ऑपरेशंस करते थे। मतलब कि आयुर्वेदा में ऑपरेशंस थे, मगर आज आयुर्वेदा में ऑपरेशंस नहीं है। 2500 साल पहले कौन से ऑपरेशन होते थे ऐसे? हम ये कहते हैं कि एलोपैथी मॉडर्न साइंस है। यस, ऑफ कोर्स, इवन आई डू एग्री। इसे हम मॉडर्न साइंस के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि आज एलोपैथी में जो रिसर्च हुई है, एलोपैथी जो काम कर रही है या कर सकती है, वो और कोई नहीं कर सकता। सॉरी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। क्योंकि 2500 साल पहले जब आयुर्वेदा में ऑपरेशंस होते थे, तब एनेस्थेसिया, यस यू आर राइट, एनेस्थेसिया नहीं था, क्योंकि एलोपैथी नहीं थी। तो वो ऑपरेशन कैसे होते थे? सॉरी, हिप्नोसिस से।
हिप्नो एनेस्थेसिया देकर सर्जरी की जाती थी, दारू भी उस समय नहीं था। नहीं, आपको अच्छा लगता है, यू कैन कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम, नेवर माइंड। बट उस समय हिप्नोसिस था और हिप्नो एनेस्थेसिया देकर सर्जरी होती थी, ऑपरेशन हुआ करते थे, और वो भी कौन से? तो लिम्ब इम्प्लांटेशन, शरीर के अंगों की अदला बदली, प्लास्टिक सर्जरी, हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी। अभी अगर ये सारी सर्जरी जो आज एलोपैथी करती है, तो उसमें मुझे बताइए कि नया क्या है? ये तो 2500 साल पहले सुश्रुत जी भी करते थे, खाली टेक्निकें बदली हैं। हाँ जी, बिल्कुल होता होगा, बराबर है आपकी बात, उनका सर काट के हाथी का लगा दिया गया था। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मगर ये सारी चीजें जो हम कभी भी बात करते हैं, तो उसके लिए साइंटिफिक ऑथेंटिसिटी, कुछ ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ होना चाहिए जिससे किसी भी आदमी के गले में हलक से ये बात आसानी से उतर जाए। अगर आयुर्वेद के पुराने ग्रंथ आप पढ़ लेंगे, सुश्रुत जी के लिखे हुए, तो उसमें ये बातें सारी साफ साफ लिखी गई है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं इसलिए आपको मानना है। और आज के जमाने के, हम तो सब यहां तो काफी बड़े हैं, बल्कि आज के जमाने के हमारे बच्चे जो छोटे हैं, वो भी इतने इंटेलिजेंट है कि अगर आप कुछ भी पूछोगे या कहोगे तो हर चीज का उनको प्रूफ चाहिए। अगर आप कहोगे ये अच्छा है, तो बोले क्या प्रूफ है इसका ये अच्छा है? अच्छा छोड़ो, चलो ये नहीं, ये गलत है, नहीं अभी ये भी बताओ कि ये गलत क्यों है। सो एवरीवेयर एवरीबडी वांट्स सम प्रूफ कि सही है या गलत है, वॉट एवर इट इज। तो जब ऐसे प्रूफ अगर हमारे पास है, तभी हम कुछ कह सकते हैं, नॉट अदरवाइज। अभी ये हो गई हिप्नोसिस की शुरुआत की बात। कम से कम 55-58 साल से अमेरिका में और बाहर के ऐसे कई मुल्कों ने हिप्नोसिस को मेडिकल साइंस के तौर पे अप्रूव किया है। इतना ही नहीं, विदेश में कई सर्जरी हिप्नो एनेस्थेसिया के जरिए की जाती है। इससे भी आगे की अगर बात कहूं आपसे, तो कई बड़े केस में वहां की पुलिस हिप्नोसिस का उपयोग करती है एज अ ट्रूथ सीरम। गुनहगारों को हिप्नोटिक ट्रांस में ले जाकर उनसे सच उगलवाते हैं, और कोई भी कितनी ही बड़ी बात हो, चोरी हो, वो यूं सामने आ जाती है। हमारे यहां ये लीगल नहीं है, इसलिए ये सब करना गलत है, क्योंकि इसकी प्रोसीजर ऐसी है, वहां भी ऐसी है कि अगर किसी को हिप्नोटिक ट्रांस में आप ले जाते हो, किसने कोई भी बड़ी चोरी कर ली है, कोई भी गलत काम किया है, मर्डर किया है, वॉट एवर इट इज, तो उसको सीधे सीधे कोई भी हिप्नोटिस्ट या कोई भी पुलिस स्टेशन में हिप्नोटिस्ट को बुला लिया, उसे हिप्नोटाइज कर लिया और सब पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है। उसके फैमिली मेंबर्स को वहां बुलाना पड़ता है। उस एरिया के जो भी पुलिस स्टेशन के मेन इंचार्ज है, उसको वहां हाजिर रहना पड़ता है। कोई एक जज वहां की कोर्ट के वहां होने चाहिए, और ये जो भी प्रोसीजर वहां होती है, वो सारी सबके सामने होती है और रिकॉर्डिंग होता है उसका, ताकि कल जाके वो आदमी किसी को ये ना कह सके इन लोगों ने जबरदस्ती मेरे से ऐसा कहलवा दिया, ऐसा लिखवा दिया। तो ये सारी प्रोसीजर जो है वो पहले करनी पड़ती है, जरूरी है, और उसके बाद ही ये सारा होता है। तो इसलिए वहां पे, मतलब बाहर के देशों में, इसे ट्रुथ सीरम के नाम से भी जाना जाता है। सो इन शॉर्ट, हिप्नोसिस एक ऐसा साइंस है जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई आफ्टर इफेक्ट नहीं है, और होता है तो सिर्फ फायदा होता है। पिछले 51 साल से मैं हिप्नोसिस की फील्ड में काम कर रहा हूं, ये 52वां साल है मेरा। इतने सालों में मैंने कभी कोई ऐसा केस सुना नहीं है। हां, आपने अगर पेपर में कुछ पढ़ लिया है कि हिप्नोटाइज करके कोई गहना ले गया, कोई
रुपया ले गया या कुछ गलत काम किसी ने किया, तो वो सारी बातें गलत है। मेरे को कोई भी एक ऐसा जो भी वाकया है, इंसिडेंस है, वो प्रूव हुआ हो लीगली, ऐसा एक केस मुझे बता दीजिए, नॉट अ सिंगल। 1990 के आसपास पेपर में ऐसे न्यूज बार बार आते थे, लगातार आते थे, और उस समय जैसे ही ऐसे न्यूज आते थे काफी लोग हमें फोन करते थे, कुछ लोग हमारे आसपास है तो हमारे यहाँ आ जाते थे कि आप तो ऐसा कहते हो, यहाँ तो ऐसा लिखा है। हम उनको लेके पुलिस स्टेशन जाते थे, इधर उधर इंक्वायरी करते थे, और फिर पता चलता था कि सामने वाला जो आदमी, उसको हिप्नोसिस की एबीसी मालूम नहीं, उसको ये शब्द भी मालूम नहीं है, तो हिप्नोसिस करेगा क्या वो। सो इन शॉर्ट, हिप्नोसिस एक ऐसा सुंदर साइंस है जिसके लिए न सिर्फ मैं बल्कि हमारे एसोसिएशन सिक्स्थ सेंस के जितने भी फाउंडर और एक्टिव वर्कर्स और मेंबर्स हैं, वो सारे ये कहते हैं और ये चाहते हैं कि हिप्नोसिस को स्कूल से ही सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप सीखेंगे उतने ज्यादा साल, उतना लंबा समय उसके आप फायदे ले सकते हैं। बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन तक इसके फायदे ले सकते हैं। समय की कमी है, इसलिए मैं बिल्कुल कट शॉर्ट बात करके आगे बढ़ूंगा, मगर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आपसे कि हिप्नोसिस के बारे में कभी भी आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे बच्चों की बात करते हैं, देखिए, नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अभी मैं आपको कहूं कि आप क्या कर रहे हैं, अभी आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में? बैचलर ऑफ मेडिसिन, बेच फ्लावर, सॉरी, उसका सर्टिफिकेट है आपके पास? किसने दिया है? गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, वो मालूम है आपको? हाँ, तो देखिए यही बात है कि हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। हालांकि आपको ये मालूम होना चाहिए था कि 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया था, और उसमें ऐसी बात थी कि कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी है वो कोई भी आदमी नहीं कर सकता। अगर वो करता हुआ पकड़ा जाएगा, पुलिस पकड़ेगी तो उसको सीधी 2 साल की सजा हो जाएगी, जेल होगी, उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। विजय भाई, बराबर है ये बात? और उसके बाद ही इंडियन फोरम की स्थापना हुई है इसी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि न सिर्फ मैं बल्कि लोहिया जी, गाला जी, सचदेव जी, ऐसे जो लोग हम सब ऐसी अलग अलग संस्थाएं चलाते हैं, ये संस्था चलाने वाले और दूसरे लोग जो अल्टरनेटिव थेरेपी में कई सालों से काम करते हैं, वो सब का एकजुट हुआ और इंडियन फोरम की स्थापना हुई। मगर फिर भी आज भी हर पैथी को हमारे यहाँ रिकॉग्निशन एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, और उस रिकॉग्निशन को लेने के लिए हम सबको सबसे पहले एकजुट होना पड़ेगा, हम सबको मिलना पड़ेगा, और तब जाके ये बात हो सकती है, नॉट अदरवाइज। क्योंकि आप अकेले अपनी लड़ाई लड़ोगे, मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगा, ये लड़ाई हम कभी जीत नहीं पाएंगे। कि हिप्नोसिस के लिए जैसे मैंने अभी कहा कि विदेश में ये सारी साइंसेस, न सिर्फ हिप्नोसिस बल्कि बहुत सारी ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी नहीं है इसकी रिसर्च के लिए, वहाँ पे कई रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और हिप्नोसिस इंडियन साइंस होने के बावजूद उसके बारे में जो बातें हम नहीं जानते वो बातें हमें वहाँ से जाननी पड़ती है, वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ रेगुलर बेस पे रिसर्च चालू है। रिसर्च चालू है, वहाँ की गवर्नमेंट ने अगर इसे एज अ मेडिकल साइंस या एक थेरेपेटिक साइंस के रूप में मंजूर किया है, तो वैसे तो नहीं किया होगा, कुछ तो बात पाई होगी उन लोगों ने, वो भी आज से नहीं, कम से कम 55 साल हो गए। चलो, तो हम बाहर की दुनिया के से कितने पीछे हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वैसे ही हम बाकी सब चीजों में बाहर के देशों की
गणना करके वो जैसे करते हैं वैसा हम यहाँ करते हैं, वहाँ का जो कल्चर हम पूरा यहाँ ला देते हैं और हम अपना कल्चर भूल जाते हैं, हालांकि ये गलत है। वो लोग हमारा कल्चर अपना रहे हैं। तो अभी हमें इन बातों को समझना चाहिए। और ये जो अच्छे साइंसेस है, ऐसे मैं सिर्फ हिप्नोसिस नहीं कहता हूँ, क्योंकि हम सब मिलके, मतलब अलग अलग आदमी अलग अलग प्रैक्टिस करता है वो बात अलग है, मगर है तो हम सब एक ही ना, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन वाले। तो फिर इस तरह एकजुट होके अगर अच्छी कॉन्फ्रेंसेस होती रहे, लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी मिलती जाएगी, तो लोग हम सब के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। और जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना हमारा काम इजी होता जाएगा। मैं एक आदमी अगर आपसे कुछ डिमांड करूंगा तो आप क्या कहेंगे? जैसे यहाँ पे कोई स्पीकर अपनी स्पीच दे रहा था तो लोगों ने बोला ना, सबने मिलके, सर 5 मिनट इनकी बढ़ा दीजिए। सबने बोला तो हमें यहां से बताना पड़ा यस डन। क्यों? क्योंकि ये किसी की एक की आवाज नहीं थी, मेजॉरिटी थी, सबकी आवाज थी। उसी तरह अगर ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स को हम डेवलप करना चाहते हैं तो हमें डेफिनेट एकजुट होना ही पड़ेगा और हमारे साथ आम जनता को भी जोड़ना पड़ेगा। अब हिप्नोसिस की अगर बात करें आगे वापस, तो मैंने बताया था कि बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसका फायदा ले सकते हैं। बच्चे जो काफी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूं, हर बच्चे की पढ़ाई की कोई ना कोई समस्या है। मेरी बात सही है गलत है? मतलब कि हर बच्चों की समस्या है। आपको मालूम है आपने अपने बच्चों की समस्या दूर करने के लिए क्या कहा? अब ये बताइए मुझे। आपके बच्चे की जो भी एकेडमिक प्रॉब्लम है, चाहे उसकी याददाश्त कमजोर है, चाहे कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है, चाहे कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, चाहे एग्जाम का डर है या कोई भी है, वॉट एवर इट इज, आपने अपने बच्चों की ये कंप्लेन दूर करने के लिए क्या कहा? ये मेरा सवाल है आपसे। आई वुड लाइक टू हैव आंसर फ्रॉम यू। कुछ नहीं। तो इसका सॉल्यूशन हिप्नोसिस के पास है। हम लोगों ने इस पे काफी काम किया है। 85 to 90 5 साल इस पर हमने रिसर्च की हमारी तरफ से और एक स्पेशल प्रोग्राम डिजाइन किया कि हर बच्चा अपने आप इंप्रूव हो सके, उसे किसी की सहायता की जरूरत ही ना पड़े, न पेरेंट्स की न कोई थेरापिस्ट की। और हर बच्चा अपनी याददाश्त बढ़ाए, हर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बनाए और कोई भी एग्जाम हो, स्कूल की, हाई स्कूल की, यूनिवर्सिटी की या दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी की, कोई भी टॉप लेवल की एग्जाम वो बड़ी आसानी से दे सके, अच्छे मार्क्स ला सके। अब बच्चे तो अलग अलग फील्ड में तो जाएंगे, कोई खेलकूद में भी जाएगा, कोई ड्रामा कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, जो भी स्कूल्स कॉलेज में ये सारी कंपटीशन होती रहती है, तो उसमें भी हमें ऐसा तो नहीं है कि खाली पढ़ाई करनी है, सब अपने अपने इंटरेस्ट के फील्ड में और भी आगे बढ़ेंगे। तो ये सब फील्ड में भी आगे बढ़ने के लिए भी हिप्नोसिस उपयोगी है। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर आपके बच्चे उस स्पोर्ट्स में इंप्रूव होना चाहते हैं तो हिप्नोसिस उससे 100% हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे कई स्पोर्ट्समैन को अलग अलग कई हिप्नोटिस्टों ने इवन इन इंडिया इंप्रूव किया है, ऐसे प्रूफ है। बच्चे बड़े हुए, चाहे मतलब लड़के हो या लड़कियां हो, उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है। फिर घर का कामकाज देखना है, स्कूल का खत्म हो गया है, एक जिम्मेदारी से स्कूल या कॉलेज से बाहर आए तो दूसरी जिम्मेदारी आ गई है, कोई काम धाम ढूंढना है, कौन सी फील्ड में जाने का, कौन सी लाइन लेने का, क्या काम करने का, फिर जॉब देखो या बिजनेस करने का तो बिजनेस देखो। इसके बाद अगर बिजनेस या जॉब में कहीं सेटल हुए तो आगे लाइफ पार्टनर ढूंढो। ये हर जगह, मतलब जो मैं कह रहा हूं हर जगह हिप्नोसिस यूजफुल है। शादी हो गई, 2-3 साल बहनें प्रेग्नेंट होगी तो पेनलेस चाइल्ड बर्थ इससे हो सकती है। आम तौर पे जिस तरह आप घर में बात करते हो उतनी ही इजीली, उतनी ही नॉर्मल पोजीशन में बात करते करते आप बच्चे को जन्म दे सकती है माताएं। उससे आगे बढ़े कि हम सब अब
बम्बई जैसे शहर में भागदौड़ वाली ज़िंदगी है। अब तो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जितने भी मेट्रो सिटीज़ है वहाँ तो यही हाल है कि सुबह से शाम लोग भागदौड़ करते रहते हैं। तो इस भागदौड़ वाले जीवन में आप चाहे कितने ही सेफ कोई व्हीकल चलाते हैं या सेफ चलते हैं, मगर कोई आकर आपको एक्सीडेंट कर देता है, ठोक देता है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे हालात में आप अपने पेन को कंट्रोल कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से आप डॉक्टर तक जा सकते हैं, हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, पेन कंट्रोल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सेल्फ हिप्नोसिस सीखने के बाद अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर ली है तो बहता हुआ खून भी आपके एक सजेशन से रुक सकता है। इफ यू से स्टॉप, नो मोर ब्लड विल कम, ब्लड विल स्टॉप विद इन अ सेकंड ओनली। और बड़े हुए और जिम्मेदारियां बढ़ी, छोटी बड़ी बीमारियां आती है, तब भी ये उपयोगी है। हमारे में से भी कई लोग ऐसे हो गए कि अगर 100 टेम्परेचर हो गया तो 3 दिन 4 दिन बिस्तर पे लेटे रहेंगे, कुछ नहीं होता है, शरीर पूरा बदन दर्द करता है, ये होता है वो होता है। और कुछ लोग हमारे में से ही कुछ ऐसे भी हैं कि जो 2-3 डिग्री टेम्परेचर में भी अपना रूटीन काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग है। जैसे आगे भी स्पीकरों ने कहा है, हमारे, वो बिल्कुल सही कहा है कि हमारे ये जो 5 सेंसेस है उस पर पूरा कंट्रोल हमारे माइंड का है, सबकॉन्शियस माइंड का। और सबकॉन्शियस माइंड को आप हिप्नोसिस के जरिए कंट्रोल करके अपने सारे 5 सेंसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, और इसके जरिए जीवन के हर एक डिफरेंट फील्ड में, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं। सो सिंपल। सो इन शॉर्ट, हिप्नोसिस एक ऐसा सुंदर मनोविज्ञान है जो हर उम्र के लोगों को हर मोड़ पे काम में आ सकता है, लोग उसे उपयोग में ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ हिप्नोसिस सीख लेते हैं और उसकी करीब 3 महीना अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे किसी के भी पास सीख लीजिए आप सेल्फ हिप्नोसिस, मगर सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस करने वाले तो ही सीखने को जाना, नहीं तो मत जाना। अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं आप, तो उसके बाद साल 2 साल 3 साल के बाद भी जब आपको जरूरत पड़े, तब भी अगर आप एक ऑटो सजेशन लेंगे, स्वयं सूचना लेंगे, तो ऑन द स्पॉट वो सजेशन 100% काम करेगा, अगर आपने प्रैक्टिस की है तो, नॉट अदरवाइज। सीखने के लिए 2 दिन का 5 दिन का कोई भी एक कोर्स कर लिया तो आप एक्सपर्ट हो गए, नहीं, सॉरी। उससे आपको एक ज्ञान मिला, एक टेक्निक मिली, एक रास्ता मिला कि ये रास्ता उस मंजिल तक जाता है। तो उस मंजिल तक आपको पहले चल के जाना पड़ेगा, मंजिल क्या है देखना पड़ेगा, और एक दफे मंजिल देख लिए तो आप कभी भी जा सकते अपनी मंजिल पे। तो इन शॉर्ट, हिप्नोसिस हर एक के लिए अच्छा है। आज के ज़माने में जितनी भी बीमारियां हैं, साइंस ने, मॉडर्न साइंस ने ये प्रूव किया है कि सारी बीमारियां 60 to 70% मानसिक रूप से होती है। तो इसका मतलब भी साफ है, अगर आप मेंटली फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे, तो शारीरिक या दूसरी बीमारियां आने की संभावनाएं कम हो जाएगी, और आ भी जाएगी तो झटपट आपसे दूर भी भाग जाएगी। हिप्नोसिस के बारे में जितनी भी जानकारी अगर मैं आपको देता जाऊं उतनी कम है, मगर इतना मैं जरूर कहूंगा कि हर एक मानसिक और मनोशारीरिक रोगों के लिए हिप्नोसिस एक ऐसी उपचार पद्धति है, एक ऐसी सुंदर ट्रीटमेंट है कि अगर वो हिप्नोथेरापिस्ट जिसके पास आप ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हो, उसकी सूचना के मुताबिक अगर आप पूरी ट्रीटमेंट कर लेते हो, तो वो प्रॉब्लम 99.9% लाइफ में दोबारा नहीं होता। सॉरी, डेमोन्स्ट्रेशन का टाइम नहीं है, यहां पर स्पीकर के रूप पे बुलाया है, तो डेमोन्स्ट्रेशन दूसरा नहीं कर पाऊंगा। यस सर। देखिए, हिप्नोसिस और एनएलपी में, ये मैं जो भी कहता हूं ये मेरी अपनी समझ है, हर चीज रिफाइंड होती है। आपके पास घर में तेल आता है, सिंग तेल, एक सादा आता है, एक रिफाइंड तेल आता है ना, बस एनएलपी उसका रिफाइंड नाम है। क्योंकि हिप्नोसिस के नाम से, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, भारत में भी कई लोगों को प्रॉब्लम है कि ये हिप्नोसिस तो बोला तो गलत है, कोई ये विद्या है, कोई वो विद्या है, इसके बारे में लोगों के दिमाग में कई गलत फहमियाँ हैं। वैसे कुछ बाहर के देशों में भी ये बात है।
इसलिए एनएलपी उसका रिफाइंड नाम है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हिप्नोसिस में क्या करते हैं, या कोई भी हिप्नोटिस्ट क्या करता है, तो वही करता है जो एनएलपी वाला करता है। तो एनएलपी, आप देखिए कि हिप्नोसिस बहुत पुराना है, हिप्नोसिस से पुराने काफी नाम है। तो हाँ, तो मगर हिप्नोसिस जो है, हिप्नोसिस को ढूंढ कर नहीं निकला, हिप्नोसिस तो उससे काफी पुराना है। प्राण विद्या, सम्मोहन विद्या, वशीकरण विद्या, प्राण विनिमय विद्या, मैस्मेरिज्म, ये सारे इसके पुराने नाम हैं। मगर जब नए नाम की बात आई तब सारे साइंटिस्टों ने मिलकर नया नाम ढूंढा और वो है हिप्नोटिज्म, हिप्नोसिस। और ये नाम भी किस लिए लोगों ने सिलेक्ट किया, क्योंकि इसमें भी एक ही बात थी कि हिप्नोस का अर्थ ग्रीक लैंग्वेज में नींद होता है, और इस सारी प्रक्रिया के दौरान नींद जैसी एक स्थिति का निर्माण होता है, और इसीलिए हिप्नोटिज्म नाम रखा गया था। ठीक है, सही क्वेश्चन या आपको जो भी पर्सनल बातें हैं, मैं चाहूंगा कि ये हम लोग बाहर निकल के करेंगे, क्योंकि ऑडिटोरियम को भी हमें यहाँ वापस खाली करने की एक टाइम की लिमिट होती है। सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी कहा था कि हिप्नोसिस के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, वेट अ मिनट सर, प्लीज लिसन मी, आप ये जानकारी मेरे से ले सकते हैं। बाहर से आपको ब्रोचर्स हिप्नोसिस के एक छोटी जानकारी के मिल जाएंगे, जिसमें मेरा एड्रेस है, मेरे सेल नंबर है, फ़ोन करके कभी भी आप आ सकते हैं। और आपके मन में या कि आपके दिलो दिमाग में हिप्नोसिस के बारे में जो भी क्यूरियोसिटी है या जो भी क्वेश्चन आंसर है, आप बैठ के बात कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि 2 भाई है और 2 बहनें जल्दी से स्टेज पे आ जाए। कम ऑन, हरी अप। आप ये बाजू आ जाइए बहन। अब देखिए, यहां पर 2 भाइयों को बुलाया है, 2 बहनों को बुलाया है मैंने। अब मैं आपको सिलेक्शन का चांस देता हूं। ये 2 में से किसी एक को अगर मुझे रखना है तो मुझे किसे रखना है वो बताइए आप। शैलेश भाई, आप? ओके, सॉरी सर, नो प्रॉब्लम। अभी यहां 2 बहनें हैं, बताइए 2 में से किनको मुझे यहां रखना है। सॉरी सिस्टर, लोगों ने उनको सिलेक्ट किया। सो प्लीज, येलो बोल रहा है कि कौन सा बोल रहा है? इनको रखना है, इनको रखना है, इनको रखना है। तो येलो नहीं है वो। चलो ठीक है, कलर सेंस में थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, देखिए आप लोग जो अनुभव करने के लिए आए हैं, जैसे आप जानते हैं कि हमारे पास समय कम है और कम समय में कुछ आपको एक छोटा सा अनुभव करवाना चाहता हूं। ठीक है, आपके माइंड में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं? जो मैंने जो भी बताया वो आपको लगता है कि सही है? आर यू श्योर? गुड, ओके। एंड व्हाट अबाउट यू? यस, श्योर। श्योर? जो मैंने बताया वो सारी बातें आप अच्छे से समझिए, यस। और आप मानती है कि ऐसा हो सकता है? Yes. गुड, ओके। कोई सवाल है आपके मन में? गुड, ठीक है। तो अभी नहीं, वांधो नहीं, दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर साथ में, सावधान की पोजीशन में आ जाइए। आंखें संपूर्ण रूप से बंद कीजिए, आंखें संपूर्ण रूप से बंद कीजिए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। धीरे धीरे, करीब 10, हो सके उतनी गहरी सांसें लीजिए। धीरे धीरे, करीब 10, हो सके उतनी गहरी सांसें लीजिए। 10वीं गहरी सांस खत्म होते ही आप बहुत ही गहरी, मीठी, शांति, आराम व आनंद भरी अलौकिक योग निद्रा में समा जाओगे। जब तक मैं आंखें खोलने के लिए कोई सूचना न दूं, तब तक आप आंखें बंद रखोगे, खड़े रहोगे, सोए रहोगे। इस स्थिति में खड़े रहकर सोने में ना ही कोई दिक्कत होती है, ना ही कभी होगी। अब आप इतनी गहरी, मीठी, शांति, आराम व आनंद भरी अलौकिक योग निद्रा में समा चुके हो, जिस योग निद्रा में आपको बाहर की कोई भी आवाज और कोई भी विचार और कोई भी चिंता इन्हें चिंतित करते, ना परेशान करते, ना ही करेंगे। हर पल, हर क्षण आप अधिक ही अधिक गहरी और गहरी योग निद्रा में समाते जाते हो और अधिक गहरी योग निद्रा में समाते रहोगे।
अब जब तक सिर्फ मैं आपको वेक अप न कहूं तब तक आप संपूर्ण रूप से जागोगे नहीं, सोए रहोगे। और मेरी ओर से जो भी सूचनाएं दी जाती है, हर एक सूचनाओं का पूरा पूरा पालन करते जाओगे, करते रहोगे और हर पल अधिक गहरी योग निद्रा में समाते रहोगे। अब मेरे तीन गिनते ही आपका दाहिना व आपका बायां हाथ कंधे से लेकर उंगलियों तक बिल्कुल सुम हो जाएगा, एनेस्थाइज हो जाएगा। मेरे तीन गिनते ही आपका दाहिना व आपका बायां हाथ कंधे से लेकर उंगलियों तक एनेस्थाइज हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी चीज चाहे कितनी ही जोर से आपके हाथ पर मारी जाए, आपको बिल्कुल ही दर्द महसूस नहीं होगा, मगर कुछ ही क्षणों में आपके हाथ को पहले जैसा बिल्कुल नॉर्मल कर दिया जाएगा। मेरे तीन गिनते ही आपका दाहिना व आपका बायां हाथ बिल्कुल ही सुम हो जाएगा। 1, 2, 3। अब आपका दाहिना हाथ बिल्कुल एनेस्थाइज हो चुका है, सुम हो चुका है। इसे हिप्नो एनेस्थेसिया कहते हैं। इनको सूचना दी गई है कि हाथ में दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि आप भी जब बीमार होते हो, डॉक्टर साहब के पास जाते हो, डॉक्टर साहब इंजेक्शन देते हैं, थोड़ी सी सुई कुछ सेकंड्स के लिए हमारे शरीर में एंटर करते हैं, बाहर निकाल कर लेते हैं, फिर भी हम शरीर को टाइट कर लेते हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, कोई चिल्ला उठते हैं। मेरी बात सही है गलत है? यहां पर आप देख सकते हैं इनके चेहरे एज इट इज है। सुई मैंने करीब करीब पूरी डाली है दोनों के हाथों में। इस स्थिति में माइनर या मेजर सर्जरी की जा सकती है। इतना ही नहीं, अपनी सर्जरी खुद खुली आंखों से पेशेंट देख सकता है। न सिर्फ देख सकता है, वो डॉक्टर को हेल्पफुल भी हो सकता है। हिप्नोसिस कितना आगे है इसका ये प्रमाण आपके सामने है। अब मेरे चुटकी बजाते ही आप दोनों अपनी आंखें खोलेंगे। ओपन योर आईज। आपका नाम? तेजल। तेजल। अच्छा तेजल जी, आपके हाथ में सुई, आपको दर्द हो रहा है? नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं। गुड। यस, व्हाट अबाउट यू? शैलेश। शैलेश भाई, आपके हाथ में सुई है, देख लीजिए जरा, है कि नहीं? हाँ है। अच्छी है ना? यस। दर्द हो रहा है? दर्द तो नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं? गुड। आप देख सकते हैं कि दोनों संपूर्ण होशो हवास में हैं, सब कुछ सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी भी सुई उनके हाथ में है और दर्द नहीं हो रहा है। अच्छा, आप दोनों एक काम कीजिए, आपके पास दूसरा भी एक हाथ है सुंदर सा, हाँ? धीरे से नीडल को पकड़िए और दोनों अपने आप निकाल लीजिए। यस, यू हैव टू रिमूव। हाथ सीधा ही रखिए ऐसा, हाँ, नीडल खींच के निकाल लीजिए। स्टॉप, नो मोर ब्लड विल कम। सिर्फ सूचना दी है, स्टॉप, नो मोर ब्लड विल कम। आप देख सकते हैं खून आया दोस्त? कितना आया? एक बूंद। एक बूंद भी नहीं है। एक होल जो हुआ है उसको भरने के लिए जितना होना चाहिए उतना आया, सिर्फ, दैट्स ऑल। अब आपके पास तो सुई है, आपका हाथ भी है, जहां ठीक लगे वहां डाल दीजिए। यस, यू कैन। चलो, आप कहां डालना चाहेंगे? यस यस, यू हैव टू डू इट माय डियर, एंड यू कैन डू, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अब करके देखोगे तो पता चलेगा। वाओ, ग्रेट। हुआ कुछ? नहीं। कुछ नहीं? नहीं। गुड। यस, नाउ इट्स योर टर्न। थोड़ी भी भले डालिए, डाल दीजिए, डरिए मत, डोंट वरी। दर्द हुआ? नहीं। देखिए, दोनों ने अपने हाथों से सुई अपने हाथ में डाली है और किसी के चेहरे पे दर्द की कोई रेखाएं बिल्कुल नजर नहीं आती है। हंस रहे हैं अब भी, isn't it? निकाल दीजिए, आप भी निकाल दीजिए। स्टॉप। हाँ, देख, मुझे यही बताना था, इसीलिए मैं इस बार नहीं बोला। स्टॉप, नो मोर ब्लड विल कम। अब नहीं आएगा, देख लीजिएगा।
से दिस इज और आई वांट टू शो, आई वांट टू प्रूव कि सूचना किस हद तक काम करती है, इसका यह प्रमाण आपके सामने है। अब मेरे चुटकी बजाते ही आपका दाहिना व आपका बायां हाथ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा और आप पहले से भी अधिक अच्छी तरह से हर तरह के सुख दुख दर्द को महसूस कर सकोगे, हर तरह के दर्द को पहले से भी बेहतर महसूस कर सकोगे। मेरे चुटकी बजाते ही आपका दाहिना व आपका बायां हाथ बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। अब जरा सा टच करके देखिए, स्लाइड टच कीजिए, ज्यादा नहीं नहीं, निडल लगाइए जरा, स्लाइड। हाँ अभी चुभ रहा है, अभी चुभ रहा है, चुभ रहा है, ठीक है, कमेंट डालिए। व्हाट अबाउट यू? चुप है, चुप रहा है। डाल दो ना, कुछ नहीं होगा यार, अभी तो आपने डाली थी। It won't come, don't worry. नहीं, it's not coming. Wait a minute. ओके, ये बताइए कैसा लगा आपको? नहीं, एक मिनट, બોટલ નથી જોતું, ચાલો હવે આપી દો, હું નીડલનું જોલું લેતો હતો। नहीं नहीं, उसका कवर में देख रहा था अभी, मतलब उससे ही मैं थोड़ा ऐसा ले लेता हूँ और फिर देखा तो अभी निकलता है तो बताइए। इट वॉन्ट कम एक्चुअली, इट्स नॉट कमिंग, राइट? यस, दैट्स इट। ओके, गिव मी द नीडल, राइट, थैंक यू। नीडल प्लीज, सॉरी। अच्छा, आप बताइए कैसा लग रहा है अभी आपको? ओके ओके, नॉर्मल, बराबर? यस यस एब्सोल्युटली। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा? नॉर्मल, बराबर है, नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, इनके हाथों में सुई डालने के बावजूद उन्होंने एक अपने आप भी डाल के देखी, फिर भी कोई दर्द नहीं हुआ। ओके, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए। स्लीप, स्टैंड एंड स्लीप, विल नॉट फॉल। खड़े रहोगे, सोए रहोगे, सोए रहोगे, खड़े रहोगे। अब मेरे वेकअप कहते ही आप संपूर्ण रूप से जागोगे। जब जागोगे, अपने आप को शक्ति, स्फूर्ति व ताजगी से भरा पाओगे। हर तरह के तनाव, दबाव, खिंचाव से अपने आप को संपूर्ण रूप से मुक्त पाओगे, वह हमेशा मुक्त रहोगे। आज से इस क्षण से रोज बरोज आपकी स्मरण शक्ति, इच्छा शक्ति, विचार शक्ति, मन शक्ति, ध्यान शक्ति, कार्य शक्ति, कल्पना शक्ति बढ़ती जाएगी और हमेशा बढ़ती रहेगी। रोज बरोज आप पॉजिटिव होते जाते और हमेशा पॉजिटिव होते रहोगे और हर एक अच्छे काम को बड़े प्यार से दिल लगाकर करते हो और हमेशा कर सकोगे। इन सभी सुंदर आश्चर्यजनक परिवर्तनों के साथ, अद्भुत शक्ति, स्फूर्ति, उत्साह, उमंग व ताजगी के साथ मेरे 3 गिनते ही आप संपूर्ण रूप से, वेकअप कहते ही संपूर्ण रूप से जागोगे। 1 2 3, वेकअप, ओपन योर आईज। यस, गुड मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग, great morning, yes, that's it, good, गुड मॉर्निंग। good morning, great, thank you very much my dear, thank you, thank you। देखिए, हिप्नोसिस क्या कर सकता है आपने सबने अपनी आंखों से देख लिया। अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने हिप्नोसिस के बारे में इससे पहले जो भी सुना है मुझे मालूम नहीं है, मगर सच क्या है ये तो आज आपने जरूर जान लिया है। इस संस्था की ओर से भारत में पहली बार अलग अलग 3 लैंग्वेज में सेल्फ इंप्रूविंग सीडी तैयार की गई है। दिस फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एक्चुअली। किसी भी एक संस्था ने 3 लैंग्वेज में सेल्फ इंप्रूविंग सीडी आज तक कहीं नहीं बनी है पूरी दुनिया में, जो इस संस्था ने बनाई है। और इस संस्था ने आज तक जितने काम किए सारे भारत में फर्स्ट टाइम हुए, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो ऐसी सेल्फ इंप्रूविंग कुछ सीडीज है। हम सब नेगेटिविटी से भरे हैं, तो नेगेटिविटी दूर करने के लिए एक है, दूसरी 2 स्टूडेंट्स के लिए है, एक याददाश्त बढ़ाने के लिए और पढ़ाई में इसका इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए है। स्टूडेंट्स जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे सब्जेक्ट बढ़ते हैं, पोर्शन बढ़ते हैं, उसके पास पढ़ाई का समय उतना ही होता है और कम समय में वो लोग ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। और इसीलिए जो स्टूडेंट्स पहले समझो 1 से 5 या 7 स्टैंडर्ड तक पहले 5 में आते थे, वो जैसे 7th 8th 9th स्टैंडर्ड में गए उनकी रैंक पीछे जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने हर एक सब्जेक्ट के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए उनके लिए है स्पीड लर्निंग, कम समय में ज़्यादा अभ्यास कर सके उसके लिए। दिन भर घर में या बाहर में काम करके जो लोग मेंटली फिजिकली थक जाते हैं उनके लिए आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। जिनको पान मावा सिगरेट बीड़ी तंबाकू छोड़ना है और नहीं छूटता है
उनके लिए स्टॉप स्मोकिंग एंड टोबैको च्युइंग। जिनको नींद की तकलीफ है या गोलियां खाकर भी जो लोग 2-3 घंटे से ज्यादा सो नहीं सकते, उनके लिए इंस्टेंट साउंड स्लीप। ये सारी सीडीज अलग अलग कई सालों से हैं। पहले सिर्फ गुजराती में बनी थी, ऑन पब्लिक डिमांड उसे हिंदी में बनाई गई, उसके बाद और पब्लिक डिमांड बढ़ी और आजकल इंग्लिश का चलन हमारे यहाँ बढ़ गया है, क्योंकि हमारे बच्चे भी आजकल सब इंग्लिश स्कूल में ही जाते हैं, तो इंग्लिश भी हमें बनानी पड़ी विद पब्लिक डिमांड। तो ऐसी कुछ सीडीज यहाँ भी अवेलेबल है। अगर आप में से कोई चाहते हैं तो बाहर स्टॉल पे ये प्रोग्राम के बाद आप ले सकते हो, अदरवाइज वहाँ से ब्रोचर जरूर ले लीजिएगा, ताकि हिप्नोसिस के बारे में कभी भी आपके दिमाग में कोई भी बात आए तो आप उस एड्रेस का, उस सेल नंबर का उपयोग कर सकें। जैसे आज आपके सामने यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी एक बुक पब्लिश की हुई, वैसे पहले एक बुक हमने पब्लिश की थी गुजराती में, वो भी स्कूल के प्रिंसिपल्स, सुपरवाइजर्स और पेरेंट्स की डिमांड पे वो बुक पब्लिश की थी। आज वैसी एक बुक उसी तरह लोगों की डिमांड पे इंग्लिश में पब्लिश की है, वो भी बाहर शायद उपलब्ध होगी, मुझे मालूम नहीं, मीर भाई बताएंगे। आप सबने जो साथ सहकार इस समय मुझे दिया है, इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज के बाद कभी भी न सिर्फ हिप्नोसिस बल्कि कोई भी ऑल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में कोई भी उल्टी सुल्टी बात कहता है, कुछ भी कहता है, तो उसे सुनने के बाद सीधा अपने दिमाग में, दिल में मत उतार लीजिए। जो कोई भी उस सब्जेक्ट का जानकार आदमी, उसके पास चले जाइए और जो भी बात है उसे मेंटली क्लियर कीजिए, उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर आपको जो करना है कीजिए, तय कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। मेरी तरफ से, हमारी संस्था की ओर से, मैं इंडियन फोरम का, सिक्स्थ सेंस का, यहाँ जितने भी हमारे लोग हैं दोनों संस्थाओं के, उन सब का और उससे भी ज़्यादा आप सबका, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से प्यार से सुना, कोऑपरेट किया, इस बदल इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. B. Kumar ji, please collect your memento and certificate. I thank you all for coming over here and making this event a great success. Let me tell you something more about Mr. B. Kumar. He keeps a very low profile, but I think he is one of the best in the country. Even though there are CDs available from many people for stopping smoking or instant sleep and so many things, people want their children to improve in certain qualities, which is not possible. People like us grow up in age and later we realize that, okay, this is what I lack and I want to change. Let me tell you, it's my personal experience also because I've recommended many people to him, that there is a definite change in you once you come to Mr. B. Kumar. This is not an advertisement, please. This is a personal experience. Even though he is keeping such a low profile, I tell you, his CDs are excellent. And just like he said, that if you want practicality, go for self-hypnosis and learn from him and practice it. Let me tell you, you can stop the blood, right? Okay. Thank you very much. Thank you, everybody. Please, first give him a big round of applause. बहुत सारी तालियां होनी चाहिए बी कुमार जी के लिए, क्योंकि ये इवेंट सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा काम इन्होंने किया है। सोवेनियर बनाया है, हॉल बुकिंग किया है, everything, food arrangement, everything is done by him. So thank you.